जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज जड़ भरत जी की कथा को आगे ले जा रहे हैं। एक समय सिंधु देश के राजा रहुगन पालकी में बैठकर कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। पालकी उठाने वाले 4 तो थे, लेकिन एक कहीं भाग गया तो राजा ने कहा कि जो भी मिले उसे पकड़ के ले आओ। डोंगरे जी कहते हैं, वैष्णव जन भगवत इच्छा से ही जीते हैं और जो होता है उसमें भगवत इच्छा के दर्शन करते हैं। ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं और जो होता है उसमें प्रारब्ध को देखते हैं। साधक के लिए स्पष्ट आज्ञा है कि 4 हाथ के आगे दृष्टि ना चली जाए। दृष्टि के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है। राज सेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत जी को पकड़ कर ले आए। भरत जी भी किस जीवन में राजा थे और खुद पालकी पे बैठकर घूमते थे। आज वही पालकी उठा रहे हैं। यही उनका प्रारब्ध था। प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। भरत जी ने पालकी उठाई तो सही, किंतु नीचे देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं मुझसे किसी जीव की हत्या ना हो जाए। उन्हें तो प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन होते थे। भरत जी सोच रहे हैं, अब मेरा कुछ ही प्रारब्ध रह गया है। मरेगा तो मेरा शरीर ही, मैं तो नारायण से मिल जाऊंगा। मुझे सावधान रहना है। अब कोई नया प्रारब्ध नहीं आरंभ करना है। जीव सावधान नहीं रहता है, इसलिए काम, क्रोध, लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। अगर हम हमेशा सोचेंगे कि परमात्मा मेरे साथ हैं तो हमें कभी भय नहीं होगा। भरत जी रास्ते में भी प्रभु को मनाते चलते हैं। मन ही मन प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता बढ़ाकर भगवान अदृश्य हो गए। भरत जी व्याकुल हो गए और रोकर प्रभु से कह रहे हैं, मुझे अब जगत में भटकना नहीं है। हे नाथ, मुझे कब अपनी शरण मिलेंगे? मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा? इन विचारों से वह रोते हैं। रास्ते में चींटी दिख पड़ी तो भरत जी कूद जाते थे। ऐसा करने से पालकी के ऊपरी हिस्से से राजा का सिर टकरा जाता था। राजा क्रोधित हुए। 3 सेवकों ने कहा, हमारा दोष नहीं है। ये नया सेवक ठीक ढंग से नहीं चलता है। कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह पागल सा ही है, यही सताता है। राजा ने गुस्से में आके क्या किया, अगले भाग में सुनेंगे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।